ओम शांति। जैसे कि अभी शारदा बहन कह रही थी, इसमें संदेह नहीं है कि मेरे मन में हमेशा ये भावना रहती है कि जो कुमारियां हैं और जो टीचर्स ट्रेनिंग लेती हैं वो ऐसी भरपूर हों कि बाप दादा की प्रत्यक्षता को सहज रूप से और सफल रूप से कर सकें। उसमें बहुत से बहन भाई आपको अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, कोर्स भी कराते हैं, और साथ साथ जो कलाएं आपको आनी चाहिए टीचर बनने के लिए, जो सद्गुण होने चाहिए, उन विषयों पर प्रकाश भी डालती हैं। थोड़ा सा मौका मुझे मिलता है तो मैं भी उपस्थित हो जाता हूँ, और कोई कार्य होता है तो कई दफा और अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर मैं आवश्यक कार्य की तरफ चला जाता हूँ। परंतु ये जो कार्य है कुमारियों की ट्रेनिंग का, इसको मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ, अधिक महत्व देता हूँ। अभी भी दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम थे, कुछ जिम्मेवारियां थी, परंतु उसमें से समय निकालकर मैं आया। मुझे खुशी होती है जब कभी ऐसे संगठन में आता हूँ। अब वो कह रही थी कि आपको भी जो कुछ पूछना हो आप भी पूछ सकते हैं, ये भाई 2-3 दिन यहाँ है। तो 2-3 दिन में वो कई बातें कह गई, ये अनुभव भी सुनाएगा, और जो आपको पूछना हो वो आप पूछ भी सकेंगे। तो मुझे मालूम नहीं ट्रेनिंग में क्या क्या पहले कुछ हो चुका है। संक्षेप में मुझे कुछ एक कागज दिए गए शाम को, मैं उसको देख नहीं पाया, तो इसलिए मैं अधिक प्रयत्न यही करूंगा कि आप जो पूछना चाहें वो पूछें, और उसको आप अपने एक पेपर पर लिख लें। लेकिन वो बाद में, थोड़ा पहले मैं आपको संबोधन करूंगा, उसके बाद ये आपको मौका दूंगा कि आपके मन में जो कुछ पूछने का संकल्प है वो आप पूछ भी लें। विशेष तौर से मुझे कहा गया कि आज मैं कुछ इस विषय पर चर्चा करूं कि जो आदर्श ब्रह्मा कुमारी है, श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसके जो गुण कर्म और स्वभाव हैं वो कैसे होने चाहिए। क्योंकि 3 चीजें हैं, गुण कर्म और स्वभाव। हर एक व्यक्ति के ये 3 बातें देखने की होती हैं, गुण कर्म और स्वभाव। आपने देखा होगा कई लोग जानते हैं कि कौन से अच्छे गुण हैं, कौन से अच्छे गुण नहीं हैं, परंतु फिर भी वो जो कर्म करते हैं उसमें वो गुण नहीं होते। गुणों की बात कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन जो महान आत्मा होते हैं उनका मन वचन और कर्म एक जैसा होता है। जैसा वो कहते हैं, जैसा वो मानते हैं, वैसे ही फिर उसको चलन में लाते हैं। तो महानता का एक विशेष ये चिन्ह है, और हम लोग जो महान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो पहले पहले ही जब हम ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं, फॉर्म हमसे भरवाया जाता है और जीवन का लक्ष्य पूछा जाता है, इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट बताया जाता है, तो उसमें कहते हैं कि हमने देवता बनना है, देवी देवता बनना है, और उसकी व्याख्या करते हुए हम सबको ये कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रधान बनना है। तो सर्वगुण संपन्न, एक तो गुणों की विशेष बात हो गई। वैसे तो आमतौर से ऐसा ही होता है, जैसे मनुष्य के गुण हों वैसे ही कर्म होते हैं, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि गुण हम धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और कभी कभी जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो हमारे गुणों को ढक लेते हैं, और वो हमसे कुछ पुराने संस्कारों के वश कर्म हमसे करा देते हैं, जो कि मन कहता है, बुद्धि कहती है कि ये कर्म अच्छा नहीं है, ये करना नहीं चाहिए, फिर भी भूल कर देते हैं। ऐसा आप सब अनुभव करते होंगे कि बाबा की बताई हुई शिक्षाएं तो आपको पता है,
होना कैसे चाहिए, परंतु फिर भी जो पुराने संस्कार हैं कभी कभी उनके वशीभूत हो जाते हैं, तो कर्म कुछ और हो जाते हैं। होना ये नहीं चाहिए। तो ये गुण कर्म और स्वभाव, गुण और कर्म भी हमारे ऐसे हैं कि स्वाभाविक हो जाए। अभी हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हम में गुण हैं वो स्वाभाविक नहीं हुए, गुणों को हम अपने स्वभाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से वो हमारा नेचुरल स्वभाव नहीं हो गए। कभी कोई व्यक्ति ऐसी बात कर देता है जिससे उत्तेजना आए, उकसाहट आए, तो बुद्धि कहती है कि शांत रहो, शीतल रहो, गुण जो है सहनशीलता का धारण करो। लेकिन स्वभाव ऐसा बन चुका है किसी का कि वो सहन नहीं करता। और सहनशीलता बाबा के आज्ञा का पालन करने के कारण से वो धारण करता है, मजबूरी से करता है, 100% नहीं करता है। तो गोया उसका स्वभाव नहीं बनाया अभी। स्वभाव हमारा ऐसा बन जाए कि गुण जो है वो हमारा नेचुरल स्वरूप हो जाए, अलग न रहें, और उसी के अनुसार हमारे कर्म भी हों, गुण कर्म और स्वभाव। तो ब्रह्मा कुमारी के गुण कर्म स्वभाव क्या होने चाहिए, ब्रह्मा कुमारी के, श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी के लक्षण क्या है। मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा अब तक हुई जरूर होगी, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद ना हुई हों, शायद हो भी गई हों, और अगर इसलिए हो भी गई हैं तो भी उसकी दोबारा चर्चा करने में रिवीजन हो जाएगा, नहीं हुई है तो गैप भर जाएगा, कोई हर्ज नहीं है उसमें। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक गीत बना हुआ है हमारे इंस्टीट्यूशन में, ब्रह्म से ब्रह्मा पधारे, है ना, जो ओम की ध्वनि का बना हुआ है। ब्रह्म से ब्रह्मा पधारे, और वो क्या कहते हैं, ओम। तो ब्रह्म से ब्रह्मा पधारे, ये अगर हम ब्रह्मा कुमारियां हैं और ब्रह्मा कुमार हैं, तो ब्रह्मा ब्रह्म से पधारे, तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या सोचें कि हम भी ब्रह्म से पधारे। तो बाबा कहते हैं जो भी कर्म करो ऐसे समझो कि आपकी आत्मा ने ब्रह्म धाम से, ब्रह्म लोक से आकर शरीर में प्रवेश किया है। और ओम, मैं शांत स्वरूप शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। तो पहले पहले आपको मालूम है बाबा को भी ओम बाबा कहते थे, मम्मा को ओम राधे कहते थे, बाद में मम्मा का नाम सरस्वती पड़ा और बाबा को ब्रह्मा बाबा कहा गया। पहले पहले जब ओम मंडली की स्थापना हुई थी उस वक्त बाबा को ओम बाबा कहते थे, बाबा के वस्त्रों पर भी ओम बाबा लिखा रहता था, और मम्मा को क्या कहते थे, ओम राधे। तो अच्छा, वास्तव में तो यही होना चाहिए, जैसे ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र होना चाहिए, ब्रह्मा कुमार ओम जगदीश चंद्र। वास्तव में जब मम्मा का नाम ओम राधे था, बाबा का नाम ओम बाबा था, तो हमारे हर एक के नाम के पहले भी ओम अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा। ओम शांति करते हैं हम, लेकिन जब हमें कोई कहेगा जगदीश चंद्र तो कहेगा ओम जगदीश चंद्र, तो उसके मुख से ओम तो निकलेगा, शांत तो रहेगा, और वो कहेगा ये सारे ही ओम हैं, इतने हजारों लाखों जो हैं ये सब ओम ही ओम है। तो जिसको बुलाएगा ओम कह के बुलाएगा, आप में से जितने भी बैठे हैं, अगर हर एक को ओम फलानी, ओम फलां ये आ जाओ, तो कितनी दफा ओम का पाठ हो जाएगा। भक्त लोग करते हैं और हमारा नेचुरल हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा नहीं रखा गया, चल पड़ा है। कई दफा मन करता है कि ऐसा हो, ब्रह्मा कुमार ओम जगदीश चंद्र, और आप में से भी हर एक का ब्रह्मा कुमारी ओम फलां नाम होना चाहिए। तो ब्रह्म से ब्रह्मा पधारे जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, पहले पहले अगर वो ये याद रखें कि हमारा नया जन्म हुआ, ये जन्म हमारा नया जन्म है, नई दुनिया के लिए हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, नया ज्ञान सुन रहे हैं, नया परिवार मिला है, तो नवीनता आएगी, ये हमारे गुण कर्म और स्वभाव नए बनेंगे, लौकिक से अलौकिक बनेंगे, आसुरी से दिव्य बनेंगे, और जो अपवित्र हैं
वो पवित्र बनेंगे। तो हम ब्रह्म धाम से आए हैं और ओम मैं आत्मा हूं, ये याद रखें हम। वास्तव में हमारा जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं ब्रह्म से ब्रह्मा पधारे और वो ओम कहते हैं, तो हमारे भी बुद्धि में अगर ये शब्द छप जाए ब्रह्मा कुमार के, तो हमारे गुण कर्म स्वभाव सारे बदल जाए। अभी नहीं बदलते क्योंकि, या धीरे धीरे बदलते हैं क्योंकि हम लोग इस दुनिया का अपने को समझे रहते हैं, अपने को इस दुनिया में मानते हैं। ये शरीर के साथ रहते रहते ऐसे हमारे गहरे संबंध हो गए हैं कि इनको भूलना कठिन हो गया है। इनसे पक्की दोस्ती हो गई है शरीर से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ी देर खेल के घर जाते हैं, फिर वापस आके दूसरे दोस्त को, पड़ोसी को बुलाते हैं, आ जा रे शाम फुटबॉल खेलें। फिर थोड़ी देर के बाद कहेंगे आ जा रे शाम अब ये फलां चीज खेलें। तो भूलता नहीं है उनको। रात को स्वप्न भी देखेंगे अपने दोस्त का। अभी आप स्वप्न भी देखते हैं, मान लो कोई आत्मा और परमात्मा का स्वप्न थोड़ी देखते हैं, देहधारियों का स्वप्न देखते हैं। स्वयं को भी देह में देखते हैं और देहधारियों के ही स्वप्न देखते हैं, देह की दुनिया के ही स्वप्न देखते हैं। तो देह से इतना लगाव झुकाव हो गया है और इतनी अटैचमेंट हो गई है कि वो भूलता ही नहीं है। तो ओम, जो हम वैसे ओम शांति कहते हैं, उसके साथ साथ अगर हम ये सोचें, ये आपको मालूम है कि जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो रात्रि को जब वो क्लास में मिलने गए, लास्ट क्लास में, तो बाबा ने क्या महावाक्य के उच्चारण किए थे। बाबा ने कहा था निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनो। तो निराकारी कैसे बनोगे? जब ये सोचोगे कि ब्रह्म से हम पधारे हैं। बाबा की जो आज्ञा है, ब्रह्मा बाबा की, शुरू की और अंत की, आद और अंत और मध्य, तीनों कालों की, वो यही है कि अपने को आत्मा समझो और ये समझो कि मैं परम धाम से उतरी हूं इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए। देह से न्यारे होने की ड्रिल करो। तो ये ड्रिल कैसे करेंगे? आत्मा की स्मृति कैसे रहेगी? जब पहले पहले हम ये सोचेंगे कि हमारे बाबा जो हैं वो भी ब्रह्म से पधारे और हम भी ब्रह्म से पधारे। और आपने ये बाबा की जीवन कहानी सुनी कि सत्संग हो रहा था बाबा के लौकिक घर में। एक कोई सन्यासी आए हुए थे, प्रवचन कर रहे थे और बाबा वहां से उठे, एक कमरे में गए और उस कमरे में प्रकाश ही प्रकाश था। सुना है ना, ये पढ़ा है, सुना है। तो उसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया और क्या कहा उसने कि मैं शिव हूं, शिवोहम। और साथ में और क्या कहा बाबा ने? बाद में क्या कहा? वो एक लाइट थी, एक माइट थी और कहता था तुम्हें एक नई दुनिया रचनी है। और नई दुनिया में क्या देखा कि कुछ आत्माएं हैं लाइट के, कुछ सितारे जैसे हैं और वो ऊपर से उतर रहे हैं। कोई शहजादा बनता है, कोई शहजादी बनती है। तो शिव बाबा ने भी पहले प्रवेश किया ब्रह्मा के तन में, तब इस इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन हुई, नई सृष्टि का कार्य शुरू हुआ। शिव बाबा भी ब्रह्मलोक से आए ब्रह्मा के तन में, और फिर बाबा ने जो नई सृष्टि का जो सीन देखा, उसमें भी वो लाइट स्वरूप जो तारे की तरह से आत्माएं थीं वो आ रही थी। तो हमारे ज्ञान का आद मद अंत क्या हुआ कि हम ये सोचें कि हम भी वहां से आए हैं। पृथ्वी पर पांव हमारे हों, लेकिन हमें अनुभव ऐसा हो, याद हमारी ऐसी हो कि हम लाइट के हैं और वहां से आए हैं। ब्रह्म से आए हैं तो वो तो लाइट का देश है, साइलेंस का देश है, पवित्रता का देश है। तो उस पवित्रता के देश से, लाइट के देश से हम आए हैं, तो हमारे बोल वगैरह, गुण कर्म स्वभाव अपने आप ही बदलेंगे। तो ये मत भूलो, ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार वो है जिसको पहली पहली बात ये याद रहे। लोग भी किसी से झगड़ा भी करते हैं, बात भी करते हैं, किसी को टोकते हैं,
कहते हैं तू क्या समझता है अपने आप को, तू कोई ऊपर से उतरा है? कहते हैं कि नहीं, ऊपर से उतरा है क्या? तू भी इस दुनिया का है, हम भी इस दुनिया के हैं। उनको ऐसा बोलता है, तू कोई विशेष है क्या? और हम क्या समझते हैं कि हम तो सचमुच में ऊपर से उतरे हैं। वो कह देते हैं ऊपर से उतरा है, ऊपर कहाँ है, क्या है, कैसे उतरना होता है, वो तो उनको पता नहीं। तो ये अगर हमको याद रहे कि इस दुनिया में तो हम स्ट्रेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं, ये सराय है, ये मुसाफिर खाना है, और हम तो यहाँ से जाने वाले हैं। ये माया नगरी में, पुरानी दुनिया में, हम गुप्त वेश में जो सतयुगी स्वराज है उसको स्थापन करने के लिए आए हैं। तो मन की स्थिति कैसे रहेगी? वैराग त्याग अपने आप ही आएगा, योग स्वयं ही लगेगा, देह से न्यारापन स्वतः ही आएगा। तो इस एक बात को याद रखने से कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, और ब्रह्मा बाबा ही के लिए जब कहा गया कि वो ब्रह्म से पधारे, तो हम भी वहां से पधारी हुई आत्माएं ब्रह्मा कुमारियां हैं, जो कि लाइट के देश से आई हैं और स्वयं लाइट और माइट के स्वरूप हैं। तो निराकारी स्थिति स्वयं हो जाएगी। फिर ब्रह्मा बाबा तो ब्राह्मण आदिपति हैं। भाई कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, तो सारे ब्राह्मणों के अधिपति कौन है? प्रजापिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो सारे ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्राह्मणों के भी जो श्रेष्ठ, जो परम आदरणीय हैं ब्रह्मा बाबा। तो जब कोई अपने को ब्रह्मा कुमारी कहलाता है, ब्रह्मा कुमार कहलाता है, तो आप ये सोचिए ये उपाधि, ये डिग्री जो है, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकती है? जो सारी दुनिया को रचने वाले ब्रह्मा हैं, उनके हम कुमारियां हैं, जिसको बाबा कहते हैं आप साहबजादे हैं, साहबजादियां हैं। अपने को ऑर्डिनरी मत समझो, साधारण मत समझो, साहबजादियां हैं। जो साहबजादियां हैं, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, चलन कैसी होनी चाहिए? रॉयल। हमें कुल के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे राजकुमार कैसे चलेगा? वो समझेगा मैं राजकुल का हूं, मैं कोई स्लम एरिया में रहने वाला आदमी नहीं हूं। आपने देखा होगा जो अनपढ़ रोलू गोलू कोई होते हैं, जहां मर्जी थूक देंगे, जहां मर्जी नाक साफ कर देंगे, जहां आएगा पेशाब कर देंगे। वो क्या, उससे आपको लगेगा कि ये कोई गंवार आदमी है, अनपढ़ आदमी है, कोई ऐसे परिवार का आदमी है, होता है ना। और जो कोई पढ़ा लिखा अच्छे कुल का व्यक्ति होगा, वो कोई भी काम करेगा सोच समझकर, अपने कुल की मर्यादा का ख्याल करके करेगा। तो हम ब्रह्मा के संतान हैं, तभी ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। और ब्रह्मा प्रजापिता हैं, सारी सृष्टि के आदि रचयिता हैं, और वो ब्राह्मणों के भी अधिपति हैं। वो ब्राह्मण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, और वो ब्रह्मा स्वयं अपने मुख से, शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा के मुख से कहते हैं कि आप साहबजादे और साहबजादियां हैं। तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? तो ब्रह्मा कुमारी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि सारी दुनिया की निगाह हमारे ऊपर है। सफेद कपड़े पहन लिए, और अब ये दुनिया में मशहूर हो गया है कि जो सफेद, जिसने वस्त्र पूर्ण रूप से ऐसे धारण किए हों जैसे अभी आपने किए हुए हैं, वो ब्रह्मा कुमारी होती है। कहीं रिक्शा में जा रही हो, बस में जा रही हो, बैज भी लगाया हो, तो लोग समझ जाते हैं ये ब्रह्मा कुमारी है। तो ब्रह्मा कुमारी का बोल, उसका उठना बैठना, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो हम ब्रह्मा कुमारियां हैं का अर्थ हमें समझना चाहिए कि हमने कितनी बड़ी जिम्मेवारी ले ली है, ये कितना बड़ा टाइटल हमें मिला है। उसमें न केवल हमें अपने सौभाग्य पर गर्व होना चाहिए कि इतनी जल्दी हमको इतना ऊंचा पद मिल गया। कोई प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, सारा आयु पॉलिटिक्स में गुजार देता है, फिर भी बनता है कि नहीं बनता है। और बाबा ने हमको फौरन ही ब्रह्मा कुमारी बना दिया, ब्रह्मा कुमार बना दिया, ये टाइटल दे दिया। जो विश्व के शिरोमणि आत्माएं हैं, जो हीरो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, हीरो पार्टधारी हैं,
वो टाइटल हमको दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कोई ट्रस्ट करके, आप में विश्वास रख के, आपके ऊपर एतबार करके कि आप ऐसी आत्मा हैं, तभी आप यहाँ आए हैं, ये बनने के लिए दावा आपने लगाया है। तो बाबा ने जिसमें हमें विश्वास, बाबा ने हमें विश्वास किया, उसको अगर हम ना निभाएं तो विश्वास तोड़ने को क्या कहा जाता है? विश्वासघात। विश्वासघात तो बहुत बड़ा पाप होता है। कोई हम में विश्वास करे, कोई कहता है ये बात आपको बता रही हूं, किसी को बताना मत, इसमें मेरे जीवन का सवाल है, ये बहुत खतरा है, मैं बदनाम हो जाऊंगी, लेकिन अपने मन को हल्का करने के लिए तुम्हें बताया है, अपने तक रखना, तुम्हारे में मेरा विश्वास है, तुम्हारे से रह करने के लिए मैंने कहा है। और अगर वो विश्वासघात कर दे, इधर उधर 10, 20, 25, 40, 50 व्यक्तियों को बता दे, तो आपको कैसा लगेगा? ये तो विश्वासघाती आदमी है। बुरा होता है कि नहीं? तो और स्वयं भगवान ने जिनमें विश्वास किया हो, वो तो हो गई मनुष्य की बात। स्वयं भगवान ने जिसमें विश्वास किया हो, लोग तो कहते हैं भगवान पर भरोसा करो, भगवान पर विश्वास करो, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं भाई फेथ इन गॉड, गॉड में फेथ रखना चाहिए, और गॉड ने आप में फेथ रख दिया, ये तो कितनी बड़ी बात हो गई। बजाय इसके कि इंसान भगवान में फेथ रखे, भगवान ने एक इंसान में फेथ रख दिया, और वो अगर वो भी इंसान तोड़ दे तो क्या कहेंगे उसको? निकृष्ट, अति निकृष्ट, जो अपनी तकदीर को लकीर लगाए, अपने सौभाग्य को लात मारे, अपने पांव को अपनी कुल्हाड़ी से काटे, जिस शाख पर बैठा हो उसी शाख को काट दे। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, ये आप सोचिए। याद रखिए कि भगवान का ये टाइटल, जो सर्वश्रेष्ठ टाइटल है, हमको मिला, हमें तोड़ निभानी है, हमें इसको कायम रखना है। वरना आप सोचिए, अगर कोई एक नाव चलाने वाला नावक हो, खेवट हो, सेलर जिसको इंग्लिश में कहते हैं हो, और उसको पानी से डर लगे, तो आप कहेंगे भाई तू भी अजीब आदमी है, पानी से डरता है, चला ली तूने नाव, हमको भी डुबोएगा, खुद भी डूबेगा, जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। और अगर कोई बंदूक चलाने वाला सिपाही हो, जब भी बंदूक की आवाज कहीं आए, गोली चले, कहीं चल रही हो, कहीं दूर आवाज आए और वो कांपने लगे, तो आप क्या समझोगे? ये भी अजीब सिपाही है, ये तो हमें ही मरवा डालेगा, ये हमारा रक्षक क्या होगा? गवर्नमेंट ने उसको दिया है आपका अंग रक्षक बनने के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए एक सिपाही दे दिया, और सिपाही को राइफल दे दिया, और वो सिपाही ऐसा है, वो गोली चली और वो डरता है, तो आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? भाई इसको वापस लो, ये तो खुद ही डरता है, ये मेरी क्या हिफाजत करेगा, इसकी हिफाजत मुझे करनी पड़ती है। होता है नहीं? तो जो व्यक्ति जैसा है, अगर वो वैसा कर्म ना करे, उससे भिन्न, उससे विपरीत अगर उसके गुण कर्म स्वभाव हो, तो वो उसके फिट नहीं होता, वो गलत टाइप का व्यक्ति है। तो बाबा ने जब हमको चुना है, ये समझ कर के हम इस बात को धारण करेंगे, तो हमें अपनी फिटनेस को ठीक रखना है, अपने उस कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना है, जिम्मेवारी को निभाना है। ये नहीं कि हम ये कांपना शुरू कर दें कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जो पॉसिबल है, क्योंकि तभी तो बाबा ने कहा है, आदि मध्य अंत को जानने वाला जो त्रिकालदर्शी बाप है, स्वयं उसने एक्सेप्ट किया है और ये टाइटल हमें दिया है। तो फिर हमें कितना ख्याल रखना चाहिए कि हम साहबजादे साहबजादियां हैं, और भविष्य में होने वाले शहजादियां और शहजादे हैं। भविष्य का भी ख्याल आना चाहिए साथ साथ। जो सतयुग में देवी देवता बनने वाले और स्वराज को धारण करने वाले मुकुटधारी हैं, मोर मुकुटधारी हैं, या रतन जड़ित ताज धारण करने वाले, तख्त पर बैठने वाले हैं, तो वो अभी ब्रह्मा कुमारियां पहले बनते हैं, ब्रह्मा कुमार बनते हैं, उसके बाद वो विश्व के महाराज कुमार और महाराज कुमारियां इत्यादि बनते हैं। तो ये हमारा भविष्य है, वर्तमान पर हमारा भविष्य है।
भविष्य किस पर बेस्ड होता है? वर्तमान पर। अगर कोई अभी ब्रह्मा कुमारी के लक्षण ठीक हैं तो वो विश्व के राज का अधिकारी बनेगा। अगर वो यहां ही फेल हो गया तो भविष्य में राज कहां से मिलेगा? कई लोग ये सोचते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, कोई हमें बताए। कभी बाबा से बोलने का हमें मौका मिले तो हम बाबा से पूछें कि बाबा हम पहले लक्ष्मी नारायण के टाइम आएंगे, दूसरे या तीसरे में आएंगे, उनके परिवार में नजदीक होंगे या क्या बनेंगे? थोड़ा बहुत तो हर एक को शौक होता है कि अगर हमें पता लग जाए स्पष्ट रूप से कि हम कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, क्या बनेंगे तो अच्छा होगा, होता है ना। लेकिन ला ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और बोया जाता है आज और काटा जाता है भविष्य में। तो आज आप जैसे होंगे भविष्य में वैसा आपको फल मिलेगा, ये नियम है। तो अगर ब्रह्मा कुमारी के लक्षण अभी ठीक हैं तो भविष्य में भी राजकुमार राजकुमारी बनना निश्चित है। अगर अभी ब्रह्मा कुमारी ही ठीक नहीं बने जो होनी चाहिए तो फिर भविष्य में कैसे बनेंगे? इसमें कहते हैं ना, कई दफा कोई हमसे कोई बात पूछता है, हम कहते हैं अरे भाई ये कोई पूछने की बात है, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। कहते हैं कि नहीं? अगर कोई ब्रह्मा कुमारी ही ठीक नहीं है और फिर पूछता है कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा, तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, पूछना ही फालतू है। आप हो ही ठीक नहीं तो बनोगे क्या? जो हो उसके अनुसार बनोगे। कर्म के अनुसार से कर्म का विधान है, लाभ कर्म है जिसको कहा जाता है, कर्म की गति। कर्म की गति से हमारी सदगति होगी। अगर हमारा अभी ब्रह्मा कुमारी का लक्षण ठीक नहीं है तो भविष्य भी हमारा ठीक नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है ये एक ब्रह्मा कुमारी शब्द पर टिकी हुई है कि नहीं? और बहुत दफा बाबा कहा करते कि ब्रह्मा कुमारी वो है जो 21 कुल को तारने वाली हो। ये कई दफा बाबा कहते, मशहूर है, शास्त्रों में ही प्रसिद्ध है कि कुमारी वो है जो 21 कुल को तारती हो। और वो कुमारी जो शास्त्रों में लिखी हुई है, बाबा कहते हैं और कोई कुमारी कैसे तारेगी 21 कुल को? ज्ञान ही नहीं उनके पास, वो योग ही नहीं जानती तो तारेगी कैसे? खुद ही डूबे हुए हैं, तो डूबने वाला व्यक्ति दूसरे को क्या तारेगा? तो ये ब्रह्मा कुमारी के बारे में कहा गया है कि वो 21 कुल को तारने वाले होंगे। तो 21 कुल को कौन तारेगा? जो स्वयं पहले तैरना जानता होगा। जो स्वयं तैरना नहीं जानता होगा दूसरे को क्या तैराएगा? और वो भी एक को नहीं 21 को कैसे तैराएगा? तो इसका भाव ये हुआ कि हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो इतनी निर्मल हो, इतनी शक्तिशाली हो, इतनी ज्ञान की हमारे में स्पिरिट हो, धारणा हो, योग की इतनी हमारे में शक्ति हो, दिव्य गुण इतने हम में भरपूर हों, उसका प्रभाव पड़े दूसरों पर। प्रभाव पड़ेगा तभी तो वो बदलेंगे। उनमें परिवर्तन कहां से आएगा? जब वो देखेंगे कि ये कुमारी पहले क्या थी और अब ये क्या से क्या बन गई, उनमें ये परिवर्तन देखने में आएगा। और जो वचन वो बोलेगी वो इतने शक्तिशाली होंगे, जैसे बाबा कहते हैं जौहर भरी तलवार जैसे होती है, वो दूसरे को लग जाए, असर करें। ऐसा नहीं कि असर नहीं करें, तो फिर वो 21 कुल को तार सकेगी। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है ब्रह्मा कुमारी जीवन, मेन चीज जो ब्रह्मा कुमारी कोई वस्त्र पहन लेना या नाम लिख लेना या सेंटर पर रहने की बात नहीं है, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है वो शक्ति रूपा हो, वो पवित्र रूपा हो। पवित्रता और रूहानी शक्ति अगर नहीं है तो ब्रह्मा कुमारी सिर्फ नाम की हो गई है जी। वो जैसे एक आर्टिफिशियल गोल्ड होता है, एक रियल गोल्ड होता है, एक आर्टिफिशियल डायमंड होता है, एक रियल डायमंड होता है। तो वो उसका मूल्य क्या हुआ आर्टिफिशियल डायमंड का या आर्टिफिशियल सोने का? तो अपने में ये जज करो कि मुझ में कितनी रूहानी शक्ति भरी है। वो रूहानी शक्ति भरने की परीक्षा कैसे करोगे? कैसे मालूम पड़ेगा कि प्योरिटी की पावर कितनी आई है, रूहानी शक्ति कितनी भरी है? कि मुझ में कोई अशुद्ध संकल्प तो नहीं आते, कोई देहधारियों के प्रति आकर्षण तो नहीं होता, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष तो पैदा नहीं होता,
कोई मन में संसार के प्रति इच्छाएं तो नहीं है, पहनने की, खाने की, घूमने की, किसी भी प्रकार की इच्छाएं तो नहीं है। अगर ये सब चिन्ह ठीक हैं, जैसे डॉक्टर भी देखता है, कहता है जुबान निकालो, जुबान देखता है, नब्ज देखता है, थर्मामीटर लगाता है, हार्ट पर स्टेथोस्कोप लगा के देखता है, देखा ना आपने, जो गले में लटकाया होता है उसको देखता है, और ब्लड टेस्ट करता है, जो भी टेस्ट करना हो, टेस्ट करके कहता है आपको फलां बीमारी है। तो हम लोग भी अपनी पवित्रता की और योग की शक्ति को पहले, एक तो ये होगा कि दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा, उससे मालूम पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम स्वयं ही अपने को देख सकते हैं। बाबा कहते हैं बी योर ओन डॉक्टर, अपने स्वयं डॉक्टर बनो, चेक करो अपने को, चेकिंग करो। तो क्या चेकिंग करेंगे कि पवित्रता कहां तक है। बहुत दफा बाबा कहते अनटच्ड कुमारी, अनटच्ड, जिसको किसी पुरुष ने हाथ ना लगाया हो, ऐसी निर्मल स्वच्छ, किसी को ऐसा आकर्षण ना हुआ हो उसके प्रति, उसके देह के प्रति, किसी के मन में भी, अपने मन में तो छोड़ो, उसमें इतनी पवित्रता हो कि दूसरे के मन में भी उसको देखकर कोई अपवित्र संकल्प ना आए। गंदे से गंदा आदमी हो, बिल्कुल संसार में बदनाम आदमी, बिल्कुल ही दुष्चरित्र आदमी, वो भी अगर सामने आए और वो भी अगर देखे तो वो भी समझे ये देवी है, ये शक्ति है, उसका भी विचार बदल जाए। ऐसी पवित्रता हमारी हो कि उसकी अपवित्रता को नष्ट कर दे, हमारी शक्ति इतनी तेज हो कि उसको ध्वस्त कर दे। आपने सुना होगा बाबा कई दफा मुरली में भी कहते हैं कि पहले क्या होता था, बाबा एक मिसाल देते, एक कन्या थी, पानी भर रही थी, कुएं से पानी भर रही थी, मटका भर लिया और रस्से से खींच तो लिया, काफी बड़ा मटका था, जब ऊपर आ गया रख दिया, कुएं के ऊपर एक वो लकड़ी बनी हुई होती है जिस पर मटका टिका देते हैं निकाल के। अब उसको सिर पर रखना था, सिर पर रखते हैं ना वो सेन, उस पर मटका रखते हैं, वो उसने रखना था, वो रखना था। तो एक वहां से भाई गुजर रहा था, देखा कि ये बहुत भारी है, ये अकेला कैसे उठाएगी, तो उसने कहा कि मैं इसको रखवा दूं आपके सिर पर। उसने कहा रखवा दो, लेकिन एक शर्त है, अंग अंग से स्पर्श न करे। अगर अंग अंग से स्पर्श न करे, ये प्रॉमिस करते हो, तब ये रखवा दो। तो बाबा कहते थे अनटच्ड ब्रह्मा कुमारी, जैसे कोई हम कहते हैं ना भाई ये फलां आदमी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना हमको, तो जो इतने पवित्र हों। अब ऐसा नहीं, अब मान लो किसी को कोई इलाज कराना है, डॉक्टर है, और डॉक्टर को कहो कि भाई मैं टच्ड हो जाऊंगी, बाबा ने तो अनटच्ड कहा हुआ है, तुम मेरे हाथ को हाथ मत लगाओ, तो तुम्हारी नब्ज देखेगा कैसे, वो कैसे इलाज करेगा। देखिए कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो अलग चीज है। तो लेकिन जो एक भावना है, मन में जो संकल्प है, उस संकल्प से, कि अशुद्ध संकल्प से किसी ने कोई हाथ ना लगाया हो, और हमारी पवित्रता ऐसी हो कि कोई अपवित्र दृष्टि वृत्ति वाला व्यक्ति भी सामने आए तो उस पर भी हमारी पवित्रता का ऐसा प्रभाव पड़े कि स्वयं उसमें भी परिवर्तन आ जाए। ये हमारी पवित्रता की स्टेज हो। और योग की शक्ति हमारी ऐसी हो कि उससे उसके मन को भी शांति का अनुभव हो, और उसके मन में ये संकल्प है कि ये तो देवी है, शक्ति है। उसको, जिसको बाबा कहते हैं, अगर ऐसा अभ्यास आपका होता जाएगा तो उसको लाइट का साक्षात्कार होगा। मैं आत्मा लाइट हूं, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे को भी ये अनुभव होने लगेगा कि ये लाइट है, इसके आसपास लाइट दिखाई दे रही है, जिसको ऑरा या प्रभामंडल कहते हैं, वो दिखाई देगा। योगियों के सिर के पीछे दिखाते हैं ना लाइट, तो ऐसे दूसरे को भी लाइट दिखाई देगी। वो आपको देखने की बजाय उसको वो लाइट दिखाई देगी, उधर ध्यान चला जाएगा उसका, बजाय वो चेहरे को देखने के, उसको देखने लगेगा कि ये क्या है, चेहरा गुम हो जाएगा और हल्का हल्का सा क्षीण क्षीण सा, बहुत झिलमिल झिलमिल जैसा प्रकाश का उसको मालूम पड़ेगा। तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी जो बाबा कहते हैं होनी चाहिए, जो वास्तविक लक्षण है ब्रह्मा कुमारी के, वो इस टाइप के, इस धारणा के होने चाहिए। समझा?
तो ब्रह्म से ब्रह्मा पधारे और वो कहते हैं ओम या हरिओम, वहां से लेकर और ये ब्रह्मा कुमारी के कर्तव्य क्या होने चाहिए। फिर आप देखिए कि जो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी वो जो ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण जो हैं वही हैं जो ब्रह्मा के संतान हैं, मुखवंशी हैं, मुख से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण के लिए कहा जाता है जो यज्ञ करे और कराए और पढ़े और पढ़ाए, यज्ञोपवीत पहने और पहनाए। ब्राह्मण के ये कर्म प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण वो है जो यज्ञ करे और कराए, पढ़े और पढ़ाए, दान दे और ले, और यज्ञोपवीत पहने और पहनाए। यज्ञोपवीत समझते हैं ना, जनेऊ जिसको कहते हैं, जनेऊ पहना हुआ होता है ना धागे का, वो। उसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कहें जगदीश भाई ने क्लास में कहा था जनेऊ पहनो, तो वहां यहां से लौट के सेंटर पर अपने कमरे में जाके जनेऊ तैयार करके पहनने लगे हर कोई, और दादी कहे ये क्या करके लाए हो, तो मेरे ऊपर भी कहेंगे तुमने क्या क्लास कराई है, और तुम्हारे ऊपर भी कहेंगे। लेकिन जनेऊ का अर्थ है, ये तो बाद में भक्ति मार्ग में हर एक चीज स्थूल हो गई। जैसे शिवलिंग स्थूल रख लिया उन्होंने, हर एक चीज स्थूल हो गई ना। स्वस्तिक स्थूल बनाते हैं, स्वस्तिक का अर्थ नहीं जानते। तिलक लगाते हैं, स्थूल अर्थ नहीं जानते। हम तो अर्थ स्वरूप में टिकते हैं। यज्ञ करे और यज्ञ कराए, दान दे और दान ले, पढ़े और पढ़ाए। जैसे मैंने कहा, क्या पढ़े और क्या पढ़ाए, ये जो ईश्वरी पढ़ाई है, ईश्वरी पढ़ाई रोज कायदे से पढ़े। स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, जिसको बाबा कहते हैं किसी दिन भी मुरली उसकी मिस ना हो। लेकिन मुरली मिस ना हो का मतलब ये नहीं है कि जो सुनते हैं हम उसको, देखिए सुनने के बाद इसको कहा जाता है स्वाध्याय। कई लोग पढ़ने को कहते हैं स्वाध्याय, सुना होगा आपने, स्वाध्याय। पढ़ तो लिया आपने, वो तो दादी जी ने पढ़ा और आपने सुन लिया, स्वाध्याय तो किया नहीं। पढ़ने के बाद स्वयं उस पर मनन चिंतन करना। जो आपने दादी जी ने जब सुनाया, वो दादी जी बाबा के जगह पर अब हैं, तो वो बाबा की गद्दी से बैठ के वो उसको सुनाती हैं। उसमें विशेष बल, विशेष प्रभाव होता है। बाबा ने उनको निमित्त बनाया हुआ है, तो बुद्धि के हमारे वो खुलकर हम उसको ग्रहण करते हैं, उसका असर पड़ता है। फिर उसके बाद जो आपने नोट किया, पॉइंट्स धारण की नोट किए, फिर किसी न किसी वक्त उसका स्वाध्याय कीजिए, मनन कीजिए उसका, और फिर उसको एक तरफ रख के सोचो आज बाबा ने क्या कहा। मन में रिवाइज करो, देखो वो जबानी रिवाइज होता है, फिर उसको मिला के देखो, तो आपको लगेगा कि 4 बातें याद आई और 5-6 मिस हो गई ना। धीरे धीरे ऐसा होगा आपका अभ्यास कि सारा आपको याद होगा। आपने देखा होगा दादी जानकी जब यहाँ होती हैं, क्लास कराती हैं, तो मुरली सुनने के बाद फौरन क्लास कराती हैं। सुना है ना आपने, और कितना याद होता है उनको। उनका ऐसा अभ्यास हो गया है कि मुरली सुनने के फौरन बाद आप सारी मुरली उनसे रिवाइज करा लो। तो वो कोई सामने अपने पॉइंट्स तो रखे हुए नहीं होते उन्होंने, लेकिन वो सारी बात सुनाती हैं, आज बाबा ने क्या कहा, उसको विस्तार करके। तो वो पढ़ना और पढ़ाना, एक तो ये पढ़ना हो गया। दूसरा, अगर किसी ब्रह्मा कुमारी ने किसी एक भी दिन किसी को भी ज्ञान नहीं दिया, सारे दिन में किसी को भी ज्ञान नहीं दिया, ये तो बात बनी नहीं। जैसे कि स्नान ही नहीं किया, कोई स्नान ना करे उसको कैसे लगता है, अभी मैंने स्नान करना है, अभी स्नान करना है, ठहरो। बाकी काम के लिए कहेंगे ठहरो पहले मुझे स्नान करना है। वस्त्र चेंज ना करे और स्नान ना करे, तब तक भोजन खाने का मन नहीं करेगा कभी भी, कैसी भी परिस्थिति हो। वो डॉक्टर भी कहेगा ये खा लो, आप बीमार हो, कोई बात नहीं, मजबूरी से शायद खा भी ले, लेकिन उसको लगेगा मैंने स्नान तो किया नहीं, उसको खाया हुआ अखड़ेगा कि ये ठीक नहीं। तो ऐसे ही जैसे वो होता है, तो किसी को भी ज्ञान न देना, तो ये ब्रह्मा कुमारी के लक्षण के विपरीत है।
कोई टेलीफोन ही कर दो, किसी को चिट्ठी ही लिख दो, कोई व्यक्ति है तो उससे बात कर लो, और कुछ नहीं। अच्छा, आपस में बैठे हैं, ज्ञान की चर्चा कर लो, कोई आपस में लेन देन कर लो, ज्ञान, कोई आप नई बात सोच के उसको सुनाओ, वो आपको सुनाए, लेकिन कोई ब्रह्मा कुमारी ज्ञान ही ना सुनाए। कई दफा ऐसा होता है सेंटरों पर जो बड़ी बहन होती है वही क्लास कराती है, जो छोटी बहनें हैं उनको चांस ही नहीं मिलता क्लास कराने का। क्लास कराने की बात छोड़ दो, वो सारा दिन भंडारे में, सफाई में, कपड़े धोने में लगी रहती हैं, उनको मौका ही नहीं होता। और सेंटर में सर्विस इतनी है नहीं, तो एक दो भी कोई व्यक्ति आता है, कोई कैसा भी, कोई छोटा बच्चा भी आता है, अरे उसको भी सुना दो, ज्ञान तो जरूर सुनाओ, मुरलीधर तो बनो। बाबा ने जो मुरली ज्ञान की सुनाई, जब तक आप वो रिपीट नहीं करोगे वो आपकी बुद्धि में धारण नहीं होगी। जैसे दीप से दीप जगना चाहिए, वैसे आपने जो सुना है वो सुनाओ। उसको सुनाए बिना रिफ्रेश नहीं होगे, आप कितना भी कर लो। आपने सुना, उस दिन भी देख लो जब सुनाया नहीं और सिर्फ सुना, और उस दिन भी देख लो जिस दिन सुना भी और सुनाया भी, आपको अपने अनुभव में ही फर्क महसूस होगा, खुशी में ही फर्क महसूस होगा। तो कोई भी तरीका अपनाओ, किसी को सुनाओ जरूर है जी। पड़ोसियों को ही बुला लो, भाई आज किसी ने ज्ञान नहीं सुना हो, हम आपको अनुभव सुनाएं। हम आपको बताएं, मैं जब विदेश में पहली दफा गया था तो एक देश में मैं था, थाईलैंड में, और जो बैंकॉक वगैरह में, वहां से मैं इंडिया में वापस आ रहा था, तो रास्ते में बर्मा आता है, बर्मा देश। तो मेरी टिकट तो जो थी उतने ही पैसे की थी, तो मैंने सोचा कि मैं बर्मा में उतर जाऊं, कुछ दिन वहां संदेश दूं, सेवा करके जाऊं, पैसे तो उतने ही लग रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं टिकट को चेंज करा के उसको कहूं कि पहले मैं बर्मा रुकूंगा, बर्मा से फिर मैं इंडिया, नेपाल जाके इंडिया जाऊंगा। तो बर्मा में जाने का चूंकि बाद में ही इरादा हुआ, तो बर्मा में उन दिनों में सेंटर्स तो थे नहीं, जब हम पहले पहले विदेश में गए, तो बर्मा में कहाँ ठहरूंगा, ये कोई और जगह पर भी कोई ठहरने की जगह नहीं थी। लेकिन वो हम पहले से कुछ मालूम कर लेते थे, कोई स्थान, कोई धार्मिक स्थान हो, कोई और जगह हो, तो इसका तो हमने यही नहीं मालूम किया था। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ठीक है, रास्ते में जो हवाई जहाज में जो पैसेंजर्स बैठे होंगे, कोई तो बर्मा के भी होंगे जरूर, जो बर्मा में जा रहे होंगे, उनसे पूछ लूंगा। तो मैं बैठा रास्ते में, बर्मा वालों से पूछा, 2-3 से, तो उनको कुछ मालूम नहीं। रात का फ्लाइट था और कोई 9 बजे के करीब वहां 8:30-9 बजे पहुंचता था रंगून में, बर्मा में। तो वहां हम उतरे। वहां जब उतरे तो मैंने उतरते टाइम वहां के कुछ एक लोगों से और एयरपोर्ट पर भी पूछा कि यहाँ पर कोई मंदिर, कोई धार्मिक स्थान है? तो बहुत लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम, कोई ठीक जवाब नहीं दिया। तो हमने कहा कि अच्छा, यहाँ पर कोई गुजरातियों का होटल है? तो हमें ये ख्याल था कि गुजराती लोग ज्यादा मीट वीट नहीं बनाते और इस तरह से नहीं। अभी तो फर्क पड़ गया बहुत, हर एक चीज एक जैसा होता जा रहा है, लेकिन उन दिनों, आज से कोई 30 वर्ष पहले, तो काफी फर्क था। तो हमने सोचा कि वहां शराब भी नहीं होती होगी, मीट भी नहीं होता होगा, आज की नाइट हम वहां पास करके कल सुबह से सेवा शुरू करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किसी गुजराती का होटल है? तो किसी ने कहा जी हाँ, फला जगह पर है। तो ये मालूम हो गया। तो वो एक एयरपोर्ट वालों की छोटी गाड़ी, मिनी बस जाती थी शहर में, उसमें मैं बैठ गया। तो जब वो गुजराती होटल आया, वहां उसने मुझे उतार दिया। तो होटल वाले के पास जब मैं होटल के नीचे ठहरा, तो होटल का व्यक्ति आया, मेरा सामान ऊपर ले गया। उसने समझा ये हमारा गेस्ट है। तो आपको पता है होटलों के बाहर वो आते हैं, सामान ले जाते हैं। सामान ले जाके उसने एक कमरे में रख दिया। तो मैं ऊपर अपने कमरे में गया। अचकन पहना हुआ था मैंने, जैसे नेहरू जी पहनते थे, और चूड़ीदार पजामा पहना हुआ था, और वो जैसे टोपी लगाते थे गांधी कैप, वो भी मैंने लगाई हुई थी।
वो उतार दी थी लेकिन पहले पहनी हुई थी। तो उसने समझा कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, कोई नेता आदमी है, ऐसा कोई होगा। तो वो मेरा सामान लेके ऊपर जाके रख दिया। टोपी तो मैंने उतार के जेब में डाल दी कोट के और ऊपर चला गया। तो वो मैनेजर जो था, बाय बाय जैसे की जाती है, तो मैं थोड़ा सा ही लोगों को वहां ज्ञान सुना पाया था, ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाया था। फिर भी कुछ लोग आए थे सुबह को, उनकी क्लास कराई थी, फिर मैं चला गया था। तो वो अब मेरे से पूछने लगा कि आप क्या खाएंगे। अब ये नया व्यक्ति था, मैं इसको कहूं कि मैं तो कुछ खाता नहीं, तो वो समझते हैं ये हमारे होटल में आया खाएगा नहीं, तो हमें बचा पैसा क्या मिलेगा, क्या होगा, वो अपनी बात सोचते हैं। पहले उसको मैं क्या कहूं। तो मैंने उसको कहा कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो बोलता है क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, क्यों नहीं खाएंगे, आपको जो चीज पसंद हो हम वही बना देते हैं, कुछ तो खाइए। तो पहले तो उसने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने उसको बताया मैं योग अभ्यास करता हूँ और योग की विद्या सिखाता हूँ, इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ। तो मुझे कहने लगा कि योगी जी कुछ तो खाइए, आप जो कहेंगे हम वो बना देंगे। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, हम आज नहीं खाएंगे। कहता क्यों, तबीयत जब आप कह रहे हैं ठीक है फिर क्यों नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा देखिए, आज हमने सत्संग नहीं कराया, प्रवचन नहीं किया, किसी को धर्म उपदेश नहीं दिया, उसकी भाषा में कहा, ज्ञान नहीं सुनाया, तो जिस दिन हम ऐसा नहीं करते हम खाने के अधिकारी नहीं हैं। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसको बड़ा, वो कुछ भक्त स्वभाव का आदमी था, उसके मन को बड़ा लगा और मुझे कहता है कि ये तो अच्छा, मैं 5-7 मिनट में आता हूँ। मैंने सोचा जा रहा होगा अपने काम से, जरूरी कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होगी अपने सर्वेंट्स को। तो 5-7 मिनट में बैठा रहा, वो आया नहीं। भाई कह गया है मैं आता हूँ, तो उसकी इंतजार की, वो आया नहीं। तो फिर मैं तो अपना उठ के चला गया नीचे। तो नीचे जाने लगा तो इसी बीच में वो आ गया। आके कहता है जी ऐसा है योगी जी, आज आप कुछ खा लीजिए, कल मैं एक की बजाय आपके 2 प्रवचन कराऊंगा। समझा। मैंने कहा कल फिर मैं सुबह और शाम दोनों टाइम खा लूंगा, लेकिन आज तो मैंने किया नहीं, आज की तो मैं खाऊंगा ही नहीं। तो कहता है ऐसे कैसे होगा, हमारे होटल में कोई योगी आके ठहरे और खाना ना खाए, हम तो ये अपनी बदकिस्मती समझते हैं, ये तो हमारे लिए एक श्राप जैसा है। कोई महान व्यक्ति आके ठहरे और खाना ना खाए, अच्छी बात नहीं है, तो आप कुछ तो खाइए। तो मैंने उसको कहा हमारा नियम तो मत तोड़वाओ, हम नहीं खाते ऐसे। तो उस बेचारे को फिर ख्याल आया तो कहता है अच्छा मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो फिर गया, क्योंकि पहले भी पड़ोस में मंदिर थे, मंदिर वालों से जाके बात कराया कि मेरे पास एक योगी जी आए हैं। अरे भाई वो खाना ही नहीं खाते, मेरा तो जो होटल ही फेल हो जाएगा, एक महान व्यक्ति आए और खाना ही ना खाए, श्रापित हो जाएगा, तो आप उनका प्रवचन तो करा लो, उनको कहता है। तो वो बोले कि रात को 9 बजे प्रवचन कैसे कराएंगे, लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कोई स्टेज तैयार करनी पड़ती है, माइक्रोफोन रखना पड़ता है, तो ऐसे कैसे प्रवचन करा देंगे, कल कराएंगे, ऐसा वो उन्होंने कहा। तो मैं तो सोचा कि इसके ऊपर डिपेंड करने की तो बात नहीं है, मैं आया हूँ सेवा के लिए। तो मैं होटल के नीचे उतरा, नीचे उतर के सड़क पर, वो चौरास्ते पर ही होटल था, वहां ठहरा मैं। तो अब किधर जाऊं, कहाँ से पता करूं। अब 9:15 9:30 बज चुका है, बहुत कम ट्रैफिक थी, आना जाना भी बहुत कम लोगों का था। तो इधर जाऊं या इधर जाऊं या उधर जाऊं, कहीं भी जा सकता हूं, पता ही करना है। लेकिन जैसे बाबा की तरफ से इशारा मिलता है, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो ठीक है मैं इधर जाता हूँ, मैं इधर चल पड़ा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जिस तरफ मैं मुड़ा, उसके सामने ही अपोजिट साइड पर थोड़ा ही मुड़ा और आगे गया तो सामने एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई वो इंडियन था, उसने वो रसगुल्ले और गुलाब जामुन और बर्फी वगैरह सब बना रखी थी। वो इंडिया का हलवाई था और उसने बना रखी थी, और 4-5 इंडियंस वहां बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने देखा, मैंने उनको देखा, तो पहचानते तो थे नहीं एक दूसरे को। फिर मैं थोड़ा आगे जाने लगा, तुम इनके पास जाओ,
तुम इनके पास जाओ, तुम इनसे बात करो, तुम इनसे बात करो, अरे तुम इनसे बात करो, तुम इनसे बात करो। बार बार मुझे ये आता है तुम इनसे बात करो। इनसे क्या बात करूं, है जी। अब ये हलवाई है और मैंने सुबह को लोगों को, जो भी 2-4 दिन रहूंगा, लोगों को कहूंगा कि अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन खाना चाहिए, और किसी ने मुझे हलवाई की दुकान पर देख लिया, कहेगा खुद तो गुलाब जामुन खाता है और हमको ऐसे कहता है। हलवाई की दुकान पर जाना खतरे से खाली नहीं मेरे लिए, क्योंकि मुझे कोई भी देखेगा उसको क्या पता मैं किस लिए जा रहा हूँ हलवाई की दुकान पर। अगर मैं कोई 10 रुपए का नोट का चेंज भी लेने के लिए जाऊं, किसी को क्या पता कि मैं 10 रुपए का चेंज ले रहा हूं या बर्फी खाने के बाद बाकी पैसे वापस ले रहा हूं, क्या पता है। तो इसलिए मेरा मन कहता है नहीं, मत जाओ, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन वो बाबा की जैसे, तुम इनके पास जाओ, तुम इनके पास जाओ, तुम इनके पास जाओ, ठीक है भाई, चला जाता हूं इनके पास। बाबा की और मेरी बात हो रही थी, बाबा आप कहते हो तो चला जाता हूं, सच तो सच है, लोग तो इल्जाम लगाते हैं, लगाने दो उनको, चला जाता हूं। तो गया, वहां गया तो वो चारों आदमी उठ खड़े हुए, उठकर मुझे कहने लगे कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। बताइए, मैंने कहा मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तो कहते हैं आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो हम सोच रहे थे कि आप कौन हैं। एक ने कहा कि आप कोई विद्वान और लेखक हैं, दूसरे ने कहा कि आप कोई राजनीतिक नेता हैं, समझा। तीसरा कोई कहता है कि नहीं, आप कुछ लोगों से अलग दिखाई देते हैं, कुछ साधना करने वाले व्यक्ति हैं। तो कहता है इस तरह से हम आपस में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कह रहे थे कि कोई नए हैं, इंडिया से आए हैं। ये तो हम सब की एक बात थी, बाकी अलग अलग विचार बता रहे थे। अब आप बताइए आप कहाँ से आए और कैसे आए, मेरे से पूछने लगे। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं बैंकॉक से नेपाल जाके भारत में वापस जाना है। मैं विश्व भ्रमण पर गया था अभी कई जगह पर, वहां से लौट रहा हूँ, और मैंने सोचा कि मैं बर्मा में भी होता जाऊं। तो बर्मा में होने के लिए मैं यहाँ उतरा, लेकिन मुझे कोई जगह मालूम नहीं, मैं कहाँ जाऊं। तो होटल में ठहरा। होटल में मैं ठहरता नहीं हूँ, मजबूरी से होटल में ठहरा हूँ। या तो किसी मंदिर में ठहरता हूँ, कोई प्रवचन, कोई आश्रम कोई हो, किसी के यहाँ ठहरता हूँ। ऐसे में नहीं ठहरता, क्योंकि होटल का वातावरण और टाइप का होता है, और मैं तो प्रवचन करता हूँ और उसके बाद भोजन करता हूँ, और यहाँ पर कुछ साधन नहीं है। वो चारों जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े, और वो चारों कहते हैं कि हम बहुत कम मिलते हैं आपस में। अचानक से ही आज हमको आया कि थोड़ा सा घूम आते हैं। इसको भी मन में ये आया, मेरे को भी आया, इसको भी आया, इसको भी आया। हम घूमने निकल पड़े और इस चौरास्ते के पास मिल गए अचानक से। अरे भाई तुम कैसे, अरे भाई तुम कहाँ से आज आ गए, ऐसे कह के आओ आओ जरा बात करें। कहाँ बात करें? तो हमने सोचा इस हलवाई की दुकान पर बैठ के बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ इकट्ठे हुए और आपको देखा, और आपको हम बताना चाहते हैं कि हम तो ट्रस्टीज हैं, कई मंदिरों के हम ट्रस्टीज हैं, धार्मिक स्थानों के। आपके इतने प्रवचन कराएंगे, अब हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ऐसे बोलने लगे। तो मैंने कहा भाई तो अच्छा है, सेवा के मौके के लिए मैं आया हूँ। तो कहता है आपको भगवान ने हमारे पास भेजा है, हम बहुत दिनों से सोचते थे कि कोई हमारे पास भारत से आता ही नहीं, हमें कोई ऐसी बातें बताता ही नहीं। अब मुझे लगा कि भगवान ने कैसे भेजा है, मेरा तो प्रोग्राम ही नहीं था, अचानक से मैंने चेंज किया। तो मुझे वो कहने लगे कि किस होटल में आप ठहरे हैं, मैंने कहा इस होटल में। तो साथ साथ मेरे आए, और होटल वाले को उन्होंने पैसे दिए या नहीं, उनको मेरे ख्याल में उन्होंने ही दे दिए, और मेरा सामान वो कहता है मैं इनको ले जाता हूँ, वो कहता है आपस में ही लड़ने लगे। कहता है पहले मैंने कहा है, दूसरा कहता है तू क्या बात करता है, पहले मैंने कहा है या तूने कहा है। तो आपस में मैंने कहा भी मैं सभी के पास जाऊंगा, अभी तो मुझे एक जगह ले जाओ, तुम आपस में लगे रहोगे, मैं खड़ा रहूंगा, तो मुझे तो कहीं ले जाओ। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे तो आज प्रवचन करना है। तो वो एक मंदिर में उन्होंने सफाई की, वो 4 आदमी बैठे, कहते हैं और कोई आए ना आए हम तो हैं, आप हमें सुनाओ। उन 4 व्यक्तियों से हमने सुनाया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी आज आप विश्राम करो, सुबह को काफी लोग आएंगे, हम आज फोन कर देंगे, कई लोग आएंगे। दूसरे दिन से प्रोग्राम शुरू हो गया।
तो हमने देखा कि अगर हमारे मन में ये दृढ़ संकल्प हो कि हमने ज्ञान सुनाना है, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। मुरली बाबा की सुनानी है, बाबा का वचन जो सुना है, बाबा ने जो हम पर एहसान किया है, जो हमें धन दिया है, ये बांटना है, ये केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है। तो कोई ना कोई साधन मिल जाता है। और वो मैनेजर भी कहने लगा कि अरे भाई तुम क्या करते हो, मेरे यहां से क्यों लेके जा रहे हो। वो चार तो पहले ही कह रहे थे हमारे साथ चलो, और वो मैनेजर छीन रहा है, कहता है मैं इनसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। अब उन्होंने क्या किया आपस में मुझे नहीं मालूम, कहता है मैं इनसे कुछ भी लेने वाला नहीं हूं, ये पहले मेरे पास आए हैं, तुम मेरे पास से क्यों लेके जा रहे हो। तो वो आपस में उनकी टसल हो गई। तो लेकिन हमने कहने का भाव ये था कि ऐसे होता है। ऐसे दूसरा मैं आपको मिसाल दूं, जकार्ता इंडोनेशिया देश की राजधानी है। वहां पर जब मैं पहली दफा गया, वहां पर भी कोई अपना सेंटर तो था नहीं। वहां पर जब स्टेशन पर जाकर उतरा, मैंने सोचा स्टेशन पर टेलीफोन डायरेक्टरी देख के कोई धार्मिक स्थान होगा वहां फोन कर लूंगा। लेकिन वहां की टेलीफोन डायरेक्टरी ही दूसरी भाषा की थी, डच भाषा की। उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, और लोग जो बात करें वो भाषा ही उनकी दूसरी थी, समझे ही नहीं। आखिर एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि इंडियन एम्बेसी का टेलीफोन नंबर बताओ। तो उसने मुझे इंडिया की एम्बेसी, जो वहां का हमारे राजदूत का कार्यालय था, उसका टेलीफोन नंबर दिया। उसका टेलीफोन नंबर दिया, मैंने वहां टेलीफोन किया, लेकिन वो शाम के 5 साढ़े 5 बजे थे, कार्यालय बंद हो रहा था, छुट्टी कर गए थे। टेलीफोन बजा, टेलीफोन का रिंग जा रहा है, टेलीफोन का रिंग जा रहा है, उठाता कोई नहीं। जब आप 4-5 दफा टेलीफोन करें और काफी देर तक रिंग होता रहे और कोई ना उठाए, तो आप क्या करेंगे। और टाइम भी हो चुका है छुट्टी का, तो आप यही समझेंगे भाई छुट्टी हो गई है, अब क्या करना है, अब तो हो नहीं सकता। लेकिन तुम टेलीफोन मत रखो, इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो, तुम इनको टेलीफोन करो। ठीक है, मैं इनको टेलीफोन करता हूं बाबा, मानता हूं आपकी बात, करता हूं टेलीफोन। तो मैंने फिर टेलीफोन किया, तो एक सरदार जी ने उठाया। सरदार जी ने उठाया और बड़े जोर से, कर्कश ध्वनि से, जैसे कोई किसी पर गुस्सा होता है, मेरे को कहता है तू बाज नहीं आते, बार बार टेलीफोन करते जा रहे हो। इसका मतलब था सही वो पहले उठा नहीं रहा था। तो कहता है आप टेलीफोन ही करते चले जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है एम्बेसी है, ये बंद हो गया ऑफिस। तो मैंने कहा जी एक जरूरी काम था। कहता है क्या जरूरी काम था, सारा दिन गुजर गया, अब जरूरी काम था। उसने समझा कि ये यहीं का रहने वाला कोई इंडियन है। मैंने उसको कहा कि मैं अभी दूसरे देश से आया हूँ, मुझे कहीं रहना है, कोई यहाँ गुरुद्वारा, मंदिर, कोई धार्मिक स्थान, कोई सत्संग का स्थान हो, मुझे वहां का फोन नंबर दो। कहता है अच्छा ये बात है। तो मुझे उसने एक गुरुद्वारे का टेलीफोन नंबर दिया। अब एक चीज तो मुझे मिल गई कम से कम, गुरुद्वारे का टेलीफोन नंबर दिया। तो मैंने वहां गुरुद्वारे में टेलीफोन किया कि मैं आ रहा हूँ, ऐसे मैं आया हूँ, अभी आता हूँ। तो अभी जैसे ही मैं वहां गुरुद्वारे में गया, तो एक सरदार जी बाहर खड़े थे और सामान उठाने लगे। आओ जी, तानू तो भगवान जी ने भेजा है, ऐसे जैसे पंजाबी में कहते हैं क्या आपको तो भगवान ने हमारे लिए भेजा है, ऐसे बोलता है। चलो चलो आज हमारे पास चलो। कहता है बहुत दिनों से हमारे देश से कोई आता ही नहीं, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि कोई हमारे को सुनाने वाला ही कोई नहीं, आपको उन्होंने भेजा है। ले गया मुझे, और दूसरे दिन इतवार था और काफी पब्लिक इकट्ठी थी और प्रोग्राम था। वो जब सारा प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, और उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि ये भाई आया है इंडिया से। फिर उसके बाद वो जो सरदार था, जो एम्बेसी का, जिसने गुस्से से बोला था, तो जब वो प्रोग्राम पूरा हुआ, आके पांव पर पड़ा और रोने लग गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, कोई इसने ऐसा कर्म किया होगा, इसके मन को खा रहा होगा, इसलिए कहता है। और आके मुझे कहता है मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कहता है। मैंने कहा क्या बात क्या है, वो तो बताओ मुझे। कहता है मैं वही आदमी हूं जिसको कल पहले एम्बेसी में आपने फोन किया था, और मैंने आपसे गुस्से में बोला था, आप तो इतने महान व्यक्ति हो, और मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बोला था, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी छुट्टी। कहता है देखिए बात क्या थी, सब छुट्टी करके चले गए थे, मैं किसी जरूरी काम से बैठा था और दरवाजा बंद कर चुका था, ताला लगा रहा था, चाबी ताले में डाली हुई थी, अंदर टेलीफोन बजने की आवाज आ रही थी और मन कहता था कि कोई मेरे ऑफिसर का टेलीफोन होगा और वो ये कहेगा कि फलां काम भी कर लो, इसलिए मैं उठा नहीं रहा था और खोलता नहीं था। लेकिन ताले में मैंने चाबी लगाई हुई है और उसको घुमाता नहीं हूं। कोई मेरे हाथ को रोक रहा है और कहता है ताला खोलो, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ, कमरा खोलो, टेलीफोन उठाओ। सर कहता है कोई आदमी नहीं था वहां पर। मैं हैरान हो गया, आज मुझे क्या हो रहा है, मेरे हाथ को किसने पकड़ रखा है, चाबी है और इतना घुमाता नहीं सिर्फ, और कहता है तुम इसको। अब मैं कहता हूं कि नहीं खोलूंगा, वो कहता है नहीं तुम खोलो। तो कहता है कोई जबरदस्त वो था, अब मैं समझता हूं कौन था, वो था जिसने मुझे कहा कि तुम इसको खोलो और टेलीफोन उठाओ, है जी। फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं वही व्यक्ति हूं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे मन में ये प्रण हो कि हम ब्रह्मा कुमारियां हैं और हमने किसी को बाबा का ज्ञान सुनाना है, बिना सुनाए हम लोग भोजन भी स्वीकार नहीं कर सकते, ये हमारा नित्य का नियम है पूरे रूप से, और हमने उसका स्वाध्याय करना है, मनन चिंतन करना है, तो कोई ना कोई साधन आपको जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे भी सुनाने को कई बातें हो सकती। मैंने कहा था कि कुछ पूछूंगा भी सही आपसे, लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कुछ अनुभव सुनाओ, तो एक दो बातें आपको सुना दी। अब यहीं ओम शांति।